नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी। आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा, साथ ही साथ वीडियो भी आप तक सही तरह से पहुँच रहा होगा। यदि सभी चीज़ें ओके तो ईवीटी ओके लिख दीजिए, फटाफट अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ खुद भी लाइक कर लीजिए, उनको भी कह दीजिए पहले लाइक कर ले, फिर तसल्ली से बैठ के देखें। राइट, मान कर चलेंगे सब कुछ सही है। हुँ? और सीधे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और हमको जल्दी जल्दी कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी बात, आपसे संबंध रखने वाली बात, ज़रा इसको एक बार आपको फिर से याद दिला दूं। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ट्रेन जा रही है छोड़ने एक सर्जन, पढ़े लिखे डॉक्टर, एमबीबीएस एमएस सर्जन साहब अपनी सुपुत्री को छोड़ने आए थे। ट्रेन चलने के बाद उन्हें होश आया कि उन्हें उतरना है। अगले स्टेशन का इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, ये उतरे और ये गए। और कोई पकड़ पाता इससे पहले ही ट्रेन के नीचे, और रन ओवर यानी कि ट्रेन से कट के इनकी मृत्यु हो गई। दैट्स इट, आखिरी डब्बा, क्रॉस लगा, एक्स बना हुआ डब्बा, आखिरी डब्बा। आगरा की ये घटना है। पेशे से सर्जन अपनी सुपुत्री को छोड़ने जा रहे थे। छोड़ा ट्रेन में, लेकिन ट्रेन में बैठे रह गए। आज तक समझ में नहीं आया ट्रेन में चढ़ने की क्या आवश्यकता होती है। पहले तो ये गाय बैल की तरह जो आप लोग ले जाते हो ना सामान भर भर के, इसके लिए एक ऑप्शन होता है ना। और उसे कहते हैं कि आप बुकिंग करके रेलवे के साथ भी बुकिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी ट्रांसपोर्ट के साथ बुकिंग कर दें, सामान उसमें पहुंचा दें। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, हम लोग सुधर नहीं सकते। हमारे साथ जब तक वो बड़ा खूब सारा सामान गृहस्थी नहीं भर भर के भेजें, और उसके बाद हमको उसको चढ़ाना भी होता है, लगवाना भी, नहीं बहुत ज़्यादा ओवर केयर करते हैं ना, लगवाना भी, ये सब कुछ है। बहरहाल बच्ची को तो छोड़ दिया, बच्ची तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए, लेकिन इनका गंतव्य स्थान ज़रूर बदल गया। ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो यदि भविष्य में आप कभी भी चलती ट्रेन पे उतरने की, यदि चलती ट्रेन पे से सोच रहे हैं, तो दोबारा सोचिएगा, इसमें आपकी जान जाने के 99% चांस हैं। तो अगले स्टेशन से लौट आइएगा, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे आपके ख़राब होंगे, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कितना समझाएं। क्योंकि समझा समझा के तो हम भी परेशान हो जाएंगे, और आप समझेंगे या नहीं समझेंगे मालूम नहीं। ठीक है ना। किसी को और को साउंड में डिस्टरबेंस सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है क्या, या सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रॉब्लम है? ज़रा बाकी लोग भी बता दें, साउंड सही है। एवीटी ओके इसलिए पूछते हैं, ऑडियो वीडियो और टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन है ना, इसलिए पूछते हैं ओके। तब आप लोग बताते नहीं हो, बस साउंड कॉन्स्टेंटली कमिंग। बाकियों को तो सही आ रहा है, ओके वॉइस साउंड इज़ ओके। बस अपने तरफ पर चेक करें आप लोग। जो बाकी जो लोग हैं कृपया करके यूट्यूब से एग्ज़िट करके फिर दोबारा से आइए। ठीक है ना, क्योंकि हम जितना अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं उतना कर लिया हमने। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसा भी आपको उसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं हमने कर दिया, और अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए। तो कुल मिलाकर जो है, ट्रेन से थोड़ा बचिएगा अगली बार से। और इस प्रकार से यदि आप ट्रेन में आप जो सोच रहे हैं कि कभी भी चढ़ और उतर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब ट्रेन खड़ी हो सिर्फ तभी आपको चढ़ना और उतरना है। क्लियर है? बाद में न कहिएगा कि बताया नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को
क्योंकि आपकी चिंता किसी को नहीं होती। इस न्यूज़ को किसी भी न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं किया, और जिन छोटी मोटे कोई वेब पोर्टल ने कवर किया भी है, कहीं इक्का दुक्का जो आगरा के लोकल होंगे, ठीक है ना, तो उन्होंने भी बस इतना ही कवर किया कि बस ये कवर हो गया, बताया नहीं कि इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको ऐसा नहीं करना है। बताने वाला कोई नहीं है। आपकी चिंता किसी को नहीं है, सबको अपना अखबार बेचना है, अपनी न्यूज़ बेचनी है और निकल जाना है। ठीक है ना। चलिए दूसरी खबर पर चलते हैं। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भगवान को खुश करने के लिए पटाखे फोड़ना ज़रूरी। केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर रखे पटाखों पर रेड का दिया आदेश। तो धार्मिक स्थल पर जितने भी पटाखे रखें उन पर भी रेड का आदेश दे दिया गया कि भाई छापा मारो और ये पटाखे लेकर आओ। केरल हाईकोर्ट का कहना किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, कौन से जज बैठे हैं। एक तो ये अनपढ़ जाहिल जजों से बड़ी प्रॉब्लम है। अंग्रेज़ी तो पढ़ लेते हैं, संस्कृत पढ़ी नहीं है, कुछ मालूम है नहीं। दूसरा, उन वकीलों से भी बड़ी भारी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है। सारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है विशुद्ध रूप से कि पटाखे फोड़ने ही हैं। पटाखे भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं फोड़े जाते। पटाखे हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो देवता होते हैं, जिसे बहुत से गांव की भाषा में देवता कहा जाता है, जो हमारे घर में जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, जब उनको कड़वे दिन जिसे आप बोलते हो, श्राद्ध के दिन जिसे जो आप बोलते हो, जब आप उनको बुलाते हो, जब आप खाना खिलाते हो ब्राह्मण को, भोजन कराते हो, तो वो आपके पितरों तक पहुंचता है, ऐसा मानकर हम कराते हैं। तो उस समय हम उनको बुलाते हैं, वो उस समय आते हैं, और उस बाद में जब उनको वापस जाने के लिए हम रास्ता दिखाते हैं। इसलिए ना सिर्फ आतिशबाजी की आवश्यकता होती है, आकाशीय आतिशबाजी की, उल्का क्रीड़ा की आवश्यकता होती है। और इसलिए रॉकेट्स और ये सारे छोड़े जाते हैं कि योर वे इज़ ओवर देयर, उस रास्ते से आपको जाना है। इस बारे में हमारा डिटेल्ड लाइव है, हम उसको दोबारा से अपलोड करेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, बड़े हैरानी होती है देखकर, कैसे कैसे जजेस हैं इस देश के अंदर। तो बड़ी हैरानी होती देखकर। बहरहाल बहुत जल्द हम आपके सामने दोबारा से अपलोड करेंगे। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। एक और सज्जन थे नवीन, नरेश आहूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो कुल मिलाकर न खाता न बही, लेकिन जो मिलॉर्ड कहें वही सही। कहते हैं मत करो, कल दिए जलाने के लिए भी मना कर देना, पर अभी तक तो नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखें ज़रा। हो जुम्मन मियाँ बना रहे हैं दिए, इसलिए इनका रोज़गार चला जाएगा। वैसे 90% आजकल पॉटरी के व्यवसाय में या इस मिट्टी के काम में मुसलमान ही हैं। खैर देखें भाई क्या बात है, बड़े खुश हैं। कहते दिवाली आती तो मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि मेरा बिज़नेस चलने लगता। अच्छी बात है। दिवाली, भगवान राम है ही ऐसे कि सबको पालते हैं। कश्मीर से ये तस्वीरें आपके पास आ रही हैं और लोकल मेड ये दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर में मिट्टी के दिए निर्माता कर दिवाली से पहले तैयारी में लगे हुए हैं। दिया निर्माता मोहम्मद उमर ने बताया, हमें 20,000 दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। दिवाली से 20 दिन पहले हमने काम शुरू कर दिया था। अब दिवाली आती है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें रोज़गार मिलता है। तो जब दिवाली आती है बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि उन्हें रोज़गार मिलता है। भगवान राम का नाम ही ऐसा है, जो भगवान राम का नाम लेता है वो तर जाता है, रोज़गार भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ मोहम्मद उमर को रोज़गार मिल रहा है, अच्छी बात है। और ये इस त्यौहार की खासियत है, ये सबको खुश करता है त्यौहार। दीपावली का त्यौहार, हिंदुओं के त्यौहार सबके लिए एक रौनक लेकर आते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके त्यौहार में कुछ और होता है, वो फतवे दे देते हैं, इससे खरीदो माल, उससे खरीदो, इससे मत खरीदो, उससे मत खरीदो। तो वो लोग भी ज़रा अच्छी तरह सोचें समझें कि वो जो कहते हैं, क्या अगर सब लोग वैसा ही करने लगे तो क्या स्थिति होगी। आप खुद ही सोचिए कि ऐसे लोग किस मिट्टी से बने होते हैं। हाँ, पर खैर कोई नहीं। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए आगे चलते हैं। दिवाली आ रही है, हमने कहा सबको खुशी मिलेगी। खट्टर साहब है, खट्टर साहब कुछ कह रहे हैं, सुने खट्टर साहब की। जो सम्मेलन महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी
ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप तो बीजेपी सरकार है साहब, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अमृतसर, पटना साहिब, इन सब तमाम सारी जगह जाते हैं तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आपका टिकट फ्री है रेलवे का। इन्होंने घोषणा करी मनोहर लाल खट्टर जी ने 4 नवंबर को। गुटका कूद कर आया, गुटका बोला मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पूरे देश में अब तक केवल दिल्ली में चल रही थी, पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने चलाई। इस योजना के तहत हमने दिल्ली में 75,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को यात्रा करवा चुके हैं। हमें खुशी है कि बीजेपी हमारी सरकार से सीखकर काम करने की कोशिश कर रही। खट्टर साहब, अगर इसके क्रियान्वयन में कोई तकलीफ आए तो पूछ लीजिएगा, हरियाणा वासियों की मदद करने में हमें बड़ी खुशी होगी। ऐसा पहले भी कह चुके हैं, इन्होंने पहले भी कहा था और हमने अपने इसी लाइव में इनको लाइव एकदम पोर्टल खोल कर दिखाया था और बताया था कि ये योजना सबसे पहले कौन लेकर आया था। तो खैर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हमने कोट ट्वीट लगा दिया, फेक न्यूज़, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश में तब से चल रही है जब आप मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, झूठ बोले कौवा काटे। और ये 2012 में मध्य प्रदेश शासन धार्मिक न्यास धर्मस मध्य प्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया था, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 2012 से, जब उस समय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तब से ये योजना चल रही है और मध्य प्रदेश में चल रही है। अब इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि हमने ये कमेंट किया और हमारा ये जो ट्वीट है 5 नवंबर को 7:52, यानी केजरीवाल जी का ट्वीट कब का था, आइए देखें। केजरीवाल जी के ट्वीट पे चलते हैं। केजरीवाल जी का ट्वीट था 7:05, हमारा 52, यानी लगभग 40 मिनट बाद, ठीक है, लगभग, ठीक है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे इस ट्वीट के बाद 40 मिनट तक किसी को नहीं पता था कि कोई और योजना भी है। हमारे इस ट्वीट के बाद अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, इसके नीचे हमारा ट्वीट है और इसके नीचे लाइन लगी हुई है, सबको ज्ञान आ गया। और ज़रा खोल कर देखिएगा, ट्वीट का टाइमिंग देख लीजिएगा, ट्वीट का टाइमिंग देखिएगा, सबके ट्वीट का टाइम देखिएगा। एक भी व्यक्ति हमारे से पहले ट्वीट वाला नहीं मिलेगा, है ना, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। सबको ध्यान आ गया, सब ने ढूंढ कर निकाल कर 9:06 किसी का कुछ, हमारा 7:52 का था, सबका 7:52 के बाद का ट्वीट मिलेगा, एक के बाद एक। सबको ज्ञान आ गया, अचानक से ज्ञान आ गया। ज्ञान आना बुरी बात नहीं है, ज्ञान आ जाए वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमने इसके बाद अपने ही ट्वीट के नीचे लिखा, मित्रों केजरीवाल के ट्वीट के नीचे कमेंट्स में जाकर देखिए, हमारे बताने के बाद कितने सारे लोगों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं, ट्विटर पे भी चल रहा है साहब, एक से बढ़कर एक है। तो एकदम से लोगों को ब्रह्म ज्ञान आ जाता है और एकदम से लोग ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। बात ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मज्ञानी की भी नहीं है, बात उससे भी बड़ी तब होती है जब लोग इस पर आकर आपको ही पलट के ज्ञान दे दें। एक सज्जन ने तो, एक चिंटू ऐसे हैं जिन्होंने आकर ऐसा ज्ञान दिया कि दिल गदगद हो गया। उन्होंने कह दिया आपने बताया नहीं तो इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था। अब वो चिंटू हैं, ब्लू टिक वाले चिंटू हैं, दूसरी आईडी से आए बेचारे, है ना, और दूसरी आईडी से आके कमेंट करके गए। तो गजब है साहब, ऐसे लोग भी हैं। और फर्जी नामों से, फर्जी उससे आते हैं। ज़रा देखिए, विकास बंसल, हाँ तो हकला जी, आज तक भारत में किसी को पता क्यों नहीं चला इस योजना का, या आप भी हकला ही हैं। कमाल है भाई, ऐसे गजब के लोग। तो ये स्थिति है। तो सबको ज्ञान आ जाता है अपने इस लाइव के बाद, अपने एक ट्वीट के बाद, अच्छी बात है। बाकियों को तो छोड़िए,
7:52 का टाइम था अपना। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, अरविंद जी झूठ के अपने शीश महल से बाहर निकलिए और आंखें खोलकर देखिए, जब आपका अस्तित्व भी नहीं था तब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन करवा रही थी। 10:13 रात के, शाम के, हमारा 7:52 था। तो इनको भी याद आया। अब ये क्यों बताना पड़ रहा है? ये इसलिए बताना पड़ रहा है, इसलिए आवश्यकता पड़ जाती है इस चीज़ की, क्यों कितने इनकेपेबल लोग हैं, है ना। अच्छी बात है, कोई चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको 40 मिनट तक जवाब देने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं मिला आपके पास में। जबकि हम ये खुलासा यहाँ कर चुके थे, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, ये खुलासा हम यहाँ कर चुके थे, लेकिन बीजेपी के पास कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जाकर ये बता सके कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो। तो बड़े हैरानी की बात है, अचरज की बात है। पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं और कहाँ इनका दिमाग रहता है। ध्यान से नहीं पढ़ने वाले बच्चों का ये हाल होता है। तो जो जितने भी लोग यहाँ आते हैं, खाली गुरुजी करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से पढ़ा कीजिए और इस प्रकार से जवाब देना सीखिए। जो झूठ बोले उसको रंगे हाथों वहीं पकड़ना चाहिए, पहले ही मिनट में, पहले ही सेकंड में। नवीन जी कहते हैं, इट शोज़ लो IQ लेवल ऑफ बीजेपी लीडर्स नॉलेज अबाउट देयर ओन पार्टी स्कीम्स इन इंडिया। नवीन जी, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, लेकिन मैं अपने इस लाइव के माध्यम से चैलेंज कर सकता हूँ कि यदि बीजेपी के किसी नेता में इतनी ताकत है, बीजेपी के किसी नेता MP MLA पार्षद तक में किसी में अगर इतनी ताकत है कि अगर वो क्वेश्चनर बनाऊंगा, सवाल पूछूंगा PM मोदी की योजनाओं के, पूरी बीजेपी की नहीं पूछूंगा, राज्य सरकारों की पूछ लूँगा तो ये बेहोश होकर गिरी पड़ेंगे, मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। तो PM मोदी की जो योजनाएं हैं उस बारे में सवाल पूछ लूँगा। यदि कोई बीजेपी का नेता उन सारे सवालों का जवाब दे पाया तो मैं उसको गुरु मान लूँगा अपना। नहीं दे पाएंगे, मैंने पहले भी बोला, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं तैयारी करके ही बैठूँगा। काम इतने हुए हैं कि उसको एक साथ किसी को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक बाकायदा किताब बननी चाहिए, मोटी सी किताब बनेगी, लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं। हमें तो जब जो होता है तब हम आपको दिखा देते हैं खटाक से 1 सेकंड के अंदर, लेकिन इतना सब कुछ याद रहना पॉसिबल थोड़ी है ना। बहुत सारे इकोनॉमिक फैसले हुए, वही याद नहीं होंगे लोगों को। खैर, हिंदू शॉप शो एटीट्यूड अनलाइक मुल्ला व्हाट टू डू। बात करने की तमीज़ नहीं आती ऋषि शर्मा जी हिंदुओं को, है ना दुकान पर ना रिश्तों में, इसलिए ना दुकान चला पाते ना रिश्ते चला पाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। स्कीम्स के बारे में नहीं बता पाएंगे सुधांशु जी को बहुत अच्छी नॉलेज है, गजब के हैं, सब कुछ है, उनके शास्त्रार्थ बहुत तगड़ा है, लेकिन स्कीम्स की अगर बात करेंगे बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, है ना। और जहाँ तक मैंने बोला, जब मैं तैयारी करके आऊँगा तो आई एम डेड श्योर कि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं इतनी आसानी से ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा ना जो उथले होंगे। बहुत पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में पूछूंगा, फलानी स्कीम, ढिकानी स्कीम, इसका क्या, उसका क्या। आप सोचिए, एक एक फील्ड में जो काम किया है मोदी सरकार ने, उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, है ना। और उन बहुत सारी स्कीम्स में बहुत सारे लोग डेली फ़ायदा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। आपके घर पे रिन्यूएबल एनर्जी लगी है, solarrooftop.in, हाँ, ये वेबसाइट है। ये किसकी योजना है? हम रोज़ उस बिजली का फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये योजना किसकी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो गांव में जो इंटरनेट है, आज सब इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव में लोग देख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये योजना लेकर भले ही कांग्रेस आई थी कि हम सारी पंचायत को जोड़ेंगे, एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी। फिर उन्होंने काम किया और अधूरा काम करके छोड़ दिया, पाइप डाल दिए, उसके अंदर ऑप्टिक फाइबर ही डाली थी। मोदी सरकार ने ऑप्टिक फाइबर डाली, वहाँ चालू किया, सैटेलाइट्स, अपना GPS नेविगेशन, इतना कुछ हुआ सर। अब कहाँ किसी बारे में बात कर लीजिए नेवर एंडिंग है, चाहे वो एयरपोर्ट्स की बात हो, चाहे रेलवेज़ की बात हो। आप देखिए हमारी स्थिति इतनी है, इतनी ख़राब हमारी स्थिति है कि हम वंदे भारत की आज बात करते हैं, हम तेजस महामना को भूल गए, है ना। तो ये स्थिति है हमारी तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं इस देश के अंदर, हम खुद ही भूल जाते हैं, और कोई भी सामान्य व्यक्ति भूल जाएगा। अभी बुलेट ट्रेन जिस दिन चल जाएगी उस दिन लोग वंदे भारत को भूल जाएंगे। नया शौक है ना, नई चीज़ें याद रहती, पुरानी भूल जाते हैं क्या क्या काम किया है ना। आपके सड़क पे चलने से लेकर हर चीज़ का उपाय इस सरकार ने किया है। आपके लाइफ इंश्योरेंस से लेकर वो जो 10, 11, 12 रुपये कटवाते हो ना अब साल के, है ना, वहाँ से लेकर आयुष्मान भारत तक,
आयुष्मान भारत से लेकर फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ, तो इतना किया है। बहरहाल, पर हमें खुशी इस बात की है कि हमने जो कहा उस बात पर सबने सील लगाई, और जो कहा उसको वेबसाइट से बाकायदा लेकर स्क्रीनशॉट डाला। तैयारी करके रखिए, पढ़िए, अच्छे से काम कीजिए। दिन भर गपड़ चपड़ करने से, इनबॉक्स में घुसे रहने से, लड़कियों को सूंघते रहने से या महिलाओं को सूंघते रहने से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती कभी। वैचारिक युद्ध है, इसमें आपको उतना ही पवित्र होना पड़ेगा जितना कि बाकी जगहों पर होना पड़ता है ना। क्लियर है? ये ताना नहीं दे रहा हूँ, ये सीख दे रहा हूँ सबको, ठीक है। तो एक छोटा सा निवेदन है, समय बर्बाद मत कीजिए, उतने में कोई अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अब कुछ बात करेंगे इज़राइल की। इज़राइल का जल्दी से अपडेट ले लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है। इज़राइल के ऊपर बार बार जो है आरोप लग रहे हैं, उसने जो है हमला कर दिया, हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। और हम आपको बार बार कह रहे थे कि हॉस्पिटल में छुपे बैठे हैं आतंकी। ज़रा हॉस्पिटल का नज़ारा भी ले लीजिए। ये गाज़ा पट्टी का हॉस्पिटल है, और इस पर आरोप लगाया जा रहा था कि भाई इस पर जो है बमबारी कर दी, इस पर भी बमबारी करी। ये देखिए नीचे से ये आतंकवादी निकल रहे हैं। बाकायदा टनल बनी हुई है, गुफा बनी हुई है साहब, जो हॉस्पिटल में खुलती है। बताइए, तैयारी ऐसी नहीं है, बहुत सोच समझ के बहुत सालों पहले से की गई तैयारी है। ये तो खैर अब बुलडोज़र आ गया जो सब उखाड़ पछाड़ कर रहा है। और ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ये कम्युनिकेशन बूबी ट्रैप्स भी लगाए हुए हैं, कम्युनिकेशन के तार भी गए हुए हैं, सब कुछ गया हुआ है। एंड देयर यू गो, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये बाकायदा कितनी सारी जगहों पर, ये देखिए एक और कितनी सारी टनल्स बना रखी हैं साहब, कितनी सारी टनल्स बना रखी है। और फिर इसके बाद बोलते हैं कि यहाँ हमला कर दिया, इसको इस पर बम मार दिया। अरे भाई, बम नहीं मारेगा तो मरने के तो थोड़ी खड़ा रहेगा, अपनी रक्षा के लिए बम नहीं मारेगा क्या? तो बिल्कुल सही किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस इमेज को, इस वीडियो को जारी किया, और उसी के हवाले से हम आपको दिखा भी रहे हैं, ठीक है। तो हमास के छुपने की जो जो जगह है, उस जगह पर ये कर रहे हैं। अब बच्चों का स्विमिंग पूल, बच्चों का किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं, ज़रा उस पर भी नज़र डाल लें। बच्चों के स्विमिंग पूल में से निकला साहब। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये देख रहे हैं, ये जो बेसिकली है ये शेल है, किस ये लॉन्चर है, किस चीज़ का लॉन्चर है? वो रॉकेट का लॉन्चर है, ठीक है ना। हमास ने ऐसे लॉन्चर्स ज़मीन में घुसा दिए, यूजुअली ज़मीन पे नहीं होते, यूजुअली गाड़ी में माउंटेड होते हैं, लेकिन इन्होंने ज़मीन में घुसा कर रख दिए। और ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है, ये बच्चों का स्विमिंग पूल था जिसे बम मार के उड़ा दिया गया। बच्चों का चिल्ड्रंस रेजिडेंशियल स्कूल था, उसमें ये स्विमिंग पूल था, और स्विमिंग पूल में जो है इस तरह से छुपा कर इसको रखा गया था। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ के लोगों को नहीं मालूम था, तो वहाँ के लोगों को मालूम था, पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। एक भी फ़िलिस्तीनी जो वहाँ रहता, तथाकथित फ़िलिस्तीनी, वो सब कहानियाँ हैं, सब हमास के आतंकवादी हैं, किसी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सबको सब कुछ पता था, इसके बावजूद ये सब कुछ बच्चों की जगह से कराया जा रहा था, ताकि कोई अगर कल को हमला हो तो हम रो सकें, रोना पीटना मचा सकें। लेकिन साहब अभी भी विक्टिम कार्ड की कोई कमी नहीं। आहा, क्या बात है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ना ना ना, यू आर रॉन्ग।
सबके जवाब गलत है, सबके जवाब गलत है। ये जर्मनी है और जर्मनी का शहर बर्लिन है। हैरानी हुई ना देखकर, सपने में भी नहीं सोचा था ना इतने लाखों मुसलमान होंगे वहाँ। जर्मनी की पूरी सड़कें भर गई, बर्लिन शहर इस्लामिक कंट्री लगने लगा जब ये बाहर निकले। फ़िलिस्तीन के समर्थन में, हमास जैसे आतंकवादी संगठन के समर्थन में निकले हैं। चलिए साहब, एक हो गया, दूसरी जगह चलूँ जरा। मुझे लगता है हमारा राम जन्म काज के लिए ही हुआ है, विश्व हिंदू परिषद के सारे प्रखंडों के लिए जिनको लेकर घर घर जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया दामोदर जी। कहते हैं फी पेड जी पे पुरुषार्थ को नमन, यू रॉक। धन्यवाद दामोदर जी। आइए अब देखें ये कहाँ हो सकता है भाई। ओ माय गोड्स, ये क्या हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, ये भी वो है। ओ बाप रे बाप, ओए होए 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 होए, मैं तो डर गई। एक बार फिर गलत जवाब। ये अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी है, अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी। भरोसा नहीं हो रहा ना अपनी आंखों पर। वॉशिंगटन डीसी, मुझे याद है बचपन में जब मैं देखा करता था तो पुरानी यादें हैं, दूरदर्शन की हैं। बड़ा खाली खाली रहता था, लोग नहीं होते थे, गिने चुने लोग होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी और एक बहुत रेप्यूटेड और बहुत बड़े ताकतवर देश का एक ताकतवर शहर नज़र आता था वॉशिंगटन डीसी। पर अफसोस वॉशिंगटन डीसी फ़िलहाल तो घुटनों पर नज़र आ रहा है। हमास जैसे आतंकवादी संगठन के समर्थन में लोग निकले। कमाल है भाई। डीसी का एक टाइम लैप्स भी देख लीजिए। वॉशिंगटन डीसी को डीसी बोलते हैं ना शॉर्ट में, फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो है, टाइम लैप्स। वाह, देखते जाओ कीड़े मकोड़ों की तरह। ओ बाप रे बाप। निकलते चले आ रहे हैं चींटियों की तरह से। बाबा रे बाबा, ये माइला मैं तो गया रे बाबा, मेरा को तो समझ में नहीं आ रहा ये इतना सारा लोग किधर से आए रे बाबा। अरे तुम्हारे पास में तो टाइम नहीं है। ये लोग भी काम करता है छोटा छोटा काम, लेकिन ये इनके पास में टाइम है। ये बोल देता मेरे को काम नहीं करने का है, अगर तुम मेरे को छुट्टी नहीं देता है तो। मेरे को रैली में जाने का है, मेरे को मेरा नमाज पढ़ने जाने का है, मेरे को मेरा धर्म के लिए जाने का है, मजहब बोले तो। आई राम, कितने हैं भाई। ओए होए 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 होए, किधर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे भाई। उफ, मैं तो मर ही गया भाई, हार्ट अटैक आ जाएगा देखते देखते। हाँ, वॉशिंगटन डीसी। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कामिनी जी, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, और जितने अन्य लोग हैं, नवीन जी, सपने में भी नहीं सोचा होगा ना ऐसा होगा। अच्छा, डीसी से और जितने भी लोग हैं उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा। अच्छा, उनको पता भी नहीं है, यहाँ देखने के बाद उनको होश होगा, हो ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, निकलते नहीं ना हम लोग बाहर, पर कोई बात नहीं। इतने सारे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, फालतू में बदनाम कर रहे हो यार आप लोग। Fucking coward! गेट तोड़ने का प्रयास हो रहा है, गेट पे चढ़ गए और सब कुछ डीसी में हो रहा है।
वो कह रहे थे हमारे की कानून व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त है और ऐसा और वैसा फलाना और ठिकाना है। ये अमेरिका की कानून व्यवस्था फ़िलहाल घुटने टेके खड़ी है, बेचारी कुछ कर नहीं पा रही। इतनी आबादी के आगे वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो की पॉइंट क्या है? नंबर गेम है सारा, और क्या है? हाँ, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कन्फ्लिक्ट यूएसए में हो जाए वाह ना, नहीं होने वाला, सवाल ही नहीं है। वो लिबरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे, वो मानते ही नहीं ऐसा कुछ होता है। और हिम्मत देखिए साहब बच्चों के पोस्टर वोस्टर फाड़ने का, तो तमाम सारी जगहों पर चल रहा है। न्यूयॉर्क में एक सज्जन पहुँचे, रविंद्र जी कहते हैं अमेरिका फ्री कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फॉर सम एब्सोल्युटली। ये उन्होंने, जो लोग हैं ना, उन्होंने अपना सब जगह कैप्चर कर रखा है, विशेष कौम में। लीजिए, फ्री कंट्री में आप पोस्टर नहीं लगा सकते, पोस्टर निकाल के फाड़ दिए गए। और अब आगे देखिए, हलाल ग्रिल दिख रहा है ना लिखा हुआ, ये रहा। हाँ चलिए, खाने तो सभी लोग जाते होंगे। I observed 20 minutes ago this man who sells coffee on the corner of 80th and Broadway, right near Zabar's. I observed him pulling down these posters. These posters were of children who were abducted and kidnapped and taken to Hamas. When I asked him, he said he didn't care. He supports terror. Please do not support this man. This man is on 80th and Broadway. He thinks this is a joke. That little children will learn, and he ripped these posters down. Please do not support this man. उसकी दुकान के बाहर गए, वो इनको चिढ़ा रहा है, हेलो टाटा बाय बाय करके फ्लाइंग किस दे रहा है। ये कहते प्लीज़ डोंट सपोर्ट दिस मैन। भारत में तो हो नहीं पा रहा ये वोक लिबरल्स की राजधानी में बैठकर बोलते हैं, न्यूयॉर्क में बैठकर ये बोलते हैं कि इसको सपोर्ट मत करो, इसके यहाँ से ग्रिल मत खाओ, हलाल मत खाओ। एक तो वो हलाल खिला रहा है, तुम्हारा धन भ्रष्ट कर रहा है, ठीक है, कलमा पढ़ के काटा हुआ जो जानवर है उसका मांस खिला रहा है। दूसरा, तुम वहाँ गिड़गिड़ा रहे हो कि इसको सपोर्ट मत करो, इसके यहाँ से मत खाओ। इतना बुरा हाल है बेचारों का, तरस ही आता है मुझे, क्या कहें। कुछ हो पाएगा? कुछ ना होने वाला। चलिए, तो हमने कहा वोक लिबरल्स। वो एक लड़की थी ना जिसको डाल के ले गए थे जीप में, हाँ हाँ हाँ, ये वाली मिल गई भाई साहब, मिल गई। नहीं मिली नहीं, मतलब इसकी पहचान मिल गई कौन है। आइए, नामा लेवी इनका नाम है, 19 साल की हैं। ओहो, कुछ लोगों ने बताया 18 से कम है, पर यहाँ 19 लिखा, हम 19 मानेंगे ना। लोगों का कहना 17 साल और 9 महीने इनकी उम्र है। बहरहाल ये तो जई है, जौआ है, बच्ची है। आई डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स ऑफ पीस। ओ जेऊ पीस वाली हती, ओ भैया जे मर मार डारो, सबो पीस वाले हैं। जे लियो, जे पीस करान चली थी, है गई पीस, उठाए ले गए। धे बलात्कार। चलो, वी नेवर एक्चुअली गेट टू टॉक टू वन अनदर। बोले तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। बात क्या, अब लियो, हाँ अब तो आराम से लगो, कोई टेंशन नहीं है। जे लो भैया, मैं केरिया भाईजान जी बहुत गलत हो रिया है। भाईजान बे तो पीस खेलने आई रही हैं, पीस खेलने आई थी, पता नहीं अभी हैं या पीसेस हो गए। लेकिन बहरहाल एक चीज़ कन्फर्म है, दबाकर अब तक गैंगरेप हुए बढ़िया तरह से। वो कह रही थी हमें बात करने को नहीं मिलता, ले हाँ बिस्तर पे लेटो आराम से, हाँ खूब बात करना, जितनी बात करनी। और कोई पीस वाला है? आ गई समझ में? मैं सीधा बोलता हूँ, खड़ा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठा नहीं हूँ इन लोगों की तरह, फ्रॉड नहीं हूँ इन लोगों की तरह, दो मुँही बातें नहीं करता इन लोगों की तरह। पर खैर, हमास से तो खुद वहाँ के लोग त्रस्त हैं और वो चाहते हैं कि हमास से उनको आज़ादी दिलवा दी जाए। ये आदमी ऊपर से चिल्ला रहा है, ओ अमेरिका टेक हमास फ्रॉम अस, ओ अमेरिका हमें बचा लो हमास से। वी डोंट हैव मनी, वी पे इट टू हमास।
हमास हमसे पूरा पैसा ले जाता है, हमास हमसे ज़बरदस्ती ले जाता है, हमें हमास के चंगुल से बचा लो। तुमने जो हमला किया बहुत अच्छा किया, एहसान किया। ये वहाँ के बंदे का कहना है कि आपने जो हमला किया गाज़ा पट्टी पर, ये फ़िलिस्तीनियों पर एहसान किया है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये वीडियो सरफेस हुआ और अब तो लोग खुलकर बोलने लगे। उनको गोली मारी जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये असलियत है जो आपको, जो चेहरा शायद कोई और दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखाता पता नहीं, दिखाना चाहिए पर लोग नहीं दिखाते। बहरहाल, samples like secular Indian found everywhere in the world don't realize until they have been attacked. चलो नवीन जी, एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। अभी बता चुका हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ। दिल्ली दंगों के बाद में एक दुकान पे गया, मोबाइल की दुकान थी, पूरी तरह से लूट ली गई थी। जो दुकान वाला था वो आम आदमी पार्टी का समर्थक था। तो एंड तक वो यही बोलता रहा, नहीं बोले हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये तो कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने ऐसा किया। उसने इस बात को भी झुठला दिया कि मस्जिद से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ था कि हिंदुओं को मारना है। उसने इस बात को भी झुठला दिया कि मुस्लिमों की भीड़ आई थी। उसने सब कुछ झुठला दिया, मतलब उसका सब कुछ चला गया, दुकान लुट गई, तो अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। तो ये मत कहिएगा कि जब खुद पर अटैक हो जाता तो लोग सुधर जाते हैं। कुछ लोग खुद पर अटैक होने के बाद भी नहीं सुधरते। देखिए, ये वो लोग हैं जो तलवार की धार के आगे झुकते हैं, और जिसकी तलवार में ताकत होती है उसके आगे झुकते हैं। तो ये तो गुलाम हैं, स्लेव्स हैं। अगर आप नहीं बनाओगे कोई और इन्हें स्लेव बनाएगा। तो समय आ गया ऐसे लोगों को स्लेव और गुलाम बनाने का, है ना? ठीक है ना? खैर, तो चलिए साहब, थोड़ा और डीसी का देख ले जरा क्या चल रहा है। ओ हो, अरे रे 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 रे, लो भैया, ये अमेरिका है। दिस इज अमेरिका फॉर यू। सबके हाथ में फिलिस्तीन के झंडे पकड़ा दिए गए। बोले तो बेअदबी हो गई। भाईजान में एक एरिया था, पूरे अमेरिका में यही हाल है, अफरा तफरी का माहौल है। सब जगह ऐसा किया गया, कोई एक जगह नहीं। लो भैया, मुंह ढक दिए गए। लो, इसको भी मुल्ला बना दिया, इसको भी मुल्ला बना दिया हमने, फिलिस्तीनी बना दिया इसको। लो, अब कर लो, क्या करोगे? बेंच फ्रैंकलिन साहब थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, फ्री पैलेस्टाइन, जेलो, इनको भी कमाल हो गया। तो जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने बनाया यूएस को, उनको भी नहीं छोड़ा। किन लोगों ने? जो वहाँ ये कहकर आए थे कि हमको झाड़ू पोछा लगाने दो, हम अपने देश से निकाले गए लोग हैं, हमको भगाओ मत यहाँ से, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे तलवे चाट लेंगे। खैर, लेकिन भाई साहब इजराइल बहुत गलत कर रहा है। ये देखिए, लाइन से देखिए भाई साहब, लाइन से कितने सारे लाशें गिरी हुई हैं, लेकिन किसी लाश को एकदम से होश आ गया। हाँ वल्ला, तुम क्या करती, तुम अभी पड़ी होती, फिर एकदम से याद आती, हम वापस जिंदा हो जाती, कमाल करती। कमाल है साहब, कमाल है। मैंने कितना झूठ बोलने वाली कौम है यार, ये कितना झूठ बोलने वाली कौम है। गजब है भाई, गजब, क्या कहें। तो ये इनका विक्टिम कार्ड है, दिखा कुछ नहीं लेकिन हो कुछ और रहा है। और अमेरिका में जो हुआ, अब उसको देखिए। अमेरिका में फ़िलिस्तीनी समर्थक है, गाज़ा के समर्थक हैं। ये इजराइल का झंडा लेके वहाँ का अमेरिकन व्यक्ति चल रहा था मोटरसाइकिल पे।
अब आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, तो मैं समझा देता हूँ। इजराइल का झंडा लगा के चल रहे थे अपनी बाइक पर, तो इनकी बाइक पर मारी जड। बाइक तो थोड़ी सी गिरी, पर ये घुस गया बगल वाले ट्रक में, इसलिए ये पकड़ में आ गया, नहीं तो ये इसको कुचल के निकल जाता। ये आ गया, देख रहे हैं ना पहिया फंसा हुआ है, तो ये आ गया ट्रक की चपेट में। ये देखिए, ये फंसा है पहिया, यहाँ से ये निकल नहीं पाया, ना तो ये इसको कुचल के निकल जाता। ये इनकी असलियत है। अमेरिका के अंदर ही हो रहा है साहब। इजराइल का झंडा लेके यदि आप चल रहे हो तो आपको कहीं भी जो है कुचल दिया जाएगा जहाँ मौका लगेगा। अभी गेट से कहते गुरु जी प्रणाम, में वापस आ गया। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत। तो ये फ़र्क पड़ता, देखो इन्हीं को फ़ोन लगाया था, गायब थे बहुत दिनों से, आ गए वापस। तो ध्यान सबका रखना पड़ता है भाई। तो कुल मिलाकर अमेरिका में ये हो रहा है साहब। और विक्टिम कार्ड खेलने वालों को, और जो अमेरिका में जो लोग हैं उनको भी बता दें, जो लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा, उनके लिए वीडियो है। पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे बताऊँगा। هذا التصوير موجه الحبايب طبعا نقول هذا الفيلم पीछे से एक आवाज़ आ रही बिल्कुल हल्की सी, चीखने चिल्लाने की। तो ये ISIS का आतंकवादी है। छोटी बच्ची के कपड़े दिखा रहा है, बोले देखो कितनी छोटी है। और पीछे से जो बच्ची की भयंकर रूप से चीखने की आवाज़ आ रही है, वो उसका पीछे गैंग रेप किया जा रहा है। एक साथ उसके ऊपर 10-10 लोग चढ़े हुए हैं, इसलिए ऑब्वियसली चिल्लाएगी। और चिल्ला कर भी क्या फ़ायदा मिलने वाला, कुछ भी नहीं। तो ये इनकी असलियत है। ये जहाँ भी जाते हैं यही करते हैं। ISIS के आतंकवादियों का ये हाल है, हमास के आतंकवादियों का भी यही हाल है। लेकिन इसके बावजूद देखिए आप कितनी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि हम तो सब जगह इस्लाम का वो कायम करेंगे। Never, ever. We will never stop. They get paid every month, yeah? When they turn 60 or 50, they go with the pension. No, they stop. We will never stop. Sheikh Osama said, If I breathe, I will continue. you're going to take us to prison. What? You're going to take our nationality? They can take our nationality. We don't want it. They can take it. Where is this? Where is it? Here, we want this shit. Yes, you can take it from us. We don't need it. You know, This is the Belgian no, card. this is the part. Like I told you, they have their nationality. We have our flag of La ilaha illallah everywhere. That's the only thing we want. Well, we are now here, and we will stay here, and we will establish Islam here. That's our main objective. We will establish Islam here in Europe, if they want it or not. تبارك ربنا وتعالى وسبحانك الله وبحمدك. We will stay here, we will establish Islamic rule here in Europe and we don't want your citizenship. हमें सिटीजनशिप नहीं चाहिए। हम ऐसे काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपको सिटीजनशिप अपनी वापस लेनी, ले लो, है ना। बाइक 4 गुना महंगी है कार से। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं भाई उस बाइक के बारे में। तो बहरहाल एकदम खुल्ला मुंह पर बोल रहे हैं, हमें आपकी सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो इस्लाम का निज़ाम जब तक कायम नहीं कर लेंगे तब तक ऐसे ही रहेगा। एक पुराना वीडियो हम दिखा चुके हैं, दोबारा से आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आजकल फिर से वायरल हो गया ये। Die sagen, ich will hier keine Scharia in Deutschland, das ist Schwachsinn. Jeder, der sich, Den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Auf Okay, jeden danke. Fall. Wie? कहते हैं जो भी मुसलमान हैं वो सब जो है शरिया लॉ चाहते हैं और हम यहाँ पर शरिया लॉ लाएंगे। तो उन्होंने बोले अगर आपका मौका लगा तो क्या आप जर्मनी का कानून हटाकर शरिया लॉ ले आओगे? बोलते बिल्कुल लेकर आएंगे। ऐसे ही कनाडा में भी एक मुसलमान ने बोला था, बोले कि हमारा जब मौका लगेगा तो हम तो यहाँ बंदूक की दम पर जो है अपना इस्लामिक रूल कायम करेंगे। कमाल है साहब, समझ में नहीं आता। दुनिया को समझ में आ रहा है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी, डू इट इन मॉर्निंग, इन फ्यू डेज योर फेसेस ब्राइटनेस इज बैक, व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ सेकुलरिज्म एंड वोकिज्म? कोई सोल्यूशन नहीं है वासुदेव जी।
सुबह ही मुझे भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था करना। अपन सुबह का प्रयास करेंगे। सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए लाइव? 1 मिनट अभी मत बोलना, मैं पोल डाल देता हूँ ना, पोल में इजी रहेगा। पहले एक बार शायद अपन ने सुबह पोल लिया था ना, अब अभी ले लेते हैं एक बार। वेयर इज़ द पोल? पोल लाइव टाइमिंग, पहला मॉर्निंग, दूसरा नाइट। स्टार्ट पोल। पोल स्टार्ट हो गया, आपको नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पर आराम से अपना कमेंट करते रहिए और हम बैठ कर आराम से देखते रहेंगे। ठीक है, पोल में कमेंट करना या लिखने से कुछ नहीं होगा, है ना? जो लोग सोच रहे हैं लिखने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, लिखने से कुछ नहीं होने वाला। ओप्स, पोल में करिएगा जो कुछ करना है। हाँ, फिर वही स्थिति, लगभग टाई की स्थिति बनी रहती है हमेशा। सुबह भी एक बार पूछ लूँगा, मेरे को याद आ रहा है शायद मैंने शाम को ही पूछ लिया था, 2 बार शाम हो गए ना। बड़े नहीं, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चल रहा है। तो यमन भी कूद पड़ा लड़ाई में, और यमन की ओहो, तो यमन भी कूद पड़े और बाकायदा कुछ गाने वाने इनके चल रहे हैं। और यमन वैसे कहता है कि जो यमन में ईरान की जो प्रॉक्सी होती, ईरान के प्रॉक्सी बताया जाता है इनको। और इस गाने में इन्होंने बोला वी लव द आयतुल्ला। ईरान वैसे कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन यहाँ तो इनके जो सॉन्ग है उसी में वी लव द अब्दुल आयतुल्ला ऑलरेडी आ रहा है। और ये सच्चाई है। हमने कहा ना, प्रॉक्सी लड़ते हैं, सामने से नहीं लड़ते, घुमा फिरा के लड़ने वाले लोग हैं। पर खैर चलिए, दुनिया में इन्होंने बहुत कुछ ईजाद किया, इस कौम ने दुनिया में बहुत कुछ किया है। आइए देखें। Je vais la tourner côté Afghanistan. अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे पूछा अफगानिस्तान में आप हो, बताइए इस मैप में अफगानिस्तान कहाँ है। अब वो परेशान है बेचारा, कहता धरती चपटी थी, गोल कब हुई। अफगानिस्तान नहीं बता पाए ढूंढ के साहब। C'est là. Ah oui, c'est là. Kaboul. ये हालत है, ये हालत है इनकी। ये भी नहीं बता पा रहा है कि जो खुद जहाँ बैठे हैं वो कौन सी जगह है। पर खैर, एक और बहुत सारे फ़िरके, उनमें से एक और फ़िरका आया भाई। ये कुछ नेशनल डांस टाइप का चल रहा है भाई। वैसे तो वो कहते हैं कि नाचना गाना सब हराम है, पर यहाँ तो सब कुछ चल रहा है। अब इसमें क्या होने वाला मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ये क्या बला था भाई, हमको तो समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आया बता देना। तो खैर हमको तो पल्ले नहीं पड़ा भाई, कुछ तो भी चल रहा था। खैर वापस आते हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन या गाज़ा के युद्ध में फ़ायदा किसको होगा? हमने कहा भारत को। जब भी ऐसी बात होती है हम कह देते हैं भारत को। लोग कहते हैं ये हर बार बोल देते हैं भारत को। नहीं, हर बार नहीं बोलते, है ना। कभी कभार बोलते, कभी कभार नहीं बोलते। जब नहीं बोलते तब ना भी नहीं करते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो क्या भारत को इससे फ़ायदा होने वाला है? चलो देखते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। Right.
negotiating with India. We are waiting for a decision of the Israeli government to approve that. And we hope to engage 50,000 to 100,000 workers from India to be able to run the oil sector and bring it back to normal. तो इज़राइल 50,000 से 1,00,000 भारतीय लोगों की उसको ज़रूरत है। 50,000 से 1,00,000 जो इज़राइल को चला सके, जो इज़राइल को आगे बढ़ा सके, क्योंकि अब तक इज़राइल को जो चला रहे थे वो फ़िलिस्तीनी चला रहे थे और अब फ़िलिस्तीनियों को जो है बाहर कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में इज़राइल को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता है और वो लेबर फोर्स की जो वर्क फोर्स की जो आवश्यकता है उसके लिए इज़राइल कह रहा है कि भारत से हमको लोग चाहिए। ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए भारत का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। मैंने कहा था ना भारत का फ़ायदा होगा, कहा था। 1,00,000 लोगों को जॉब मिल रही है भारत के। अब आप देख लो क्या करना है। और अगर आप मशीन ऑपरेटर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं, कुछ भी यदि आप वर्कफोर्स का कोई पार्ट है तो ध्यान रखिएगा इज़राइल में बहुत जॉब निकल रही है, मौका अच्छा है, पटाख से अभी पहुंच जाइए, काम आएगा। ठीक है। जो लोग इधर उधर से आए ना खाड़ी देशों में परेशान होके, उनके लिए मौका अच्छा है। ठीक है। फिनलैंड गोज दे शुड लर्न सेल्फ डिफेंस। ना भी सीखें तो अपने आप मरेंगे, हमको क्या करना है। कितनी बार समझाएं एक ही बात को। कहते भारत में रहना तो भी सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। खैर, तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े उससे पहले ध्यान दिला दें भैया, QR कोड नाम की भी कोई चीज़ होती है और शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। शर्म आ जाए तो QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना अपना फ्री में देखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे कह रहा हूँ। ठीक है। और अमाउंट के ठीक नीचे अपना नंबर और नाम ध्यान से भेज दीजिएगा। 6-6 महीने में 2-2 साल में पेमेंट करने वाले लोग गजब है भाई। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपना सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस भर सकते हैं। nshuklan@UBI के माध्यम से भी। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। नितिन शुक्ला लाइव 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/nshukla, इससे सभी लोग जुड़ जाइए जो पेमेंट करते हैं, नहीं करते, फ्री वाले हैं सब लोग। ट्विटर पे NSU365 और @NShuklaN 2 अलग अलग हैंडल है, दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को शेयर या ट्विटर पर @NShuklaN, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, हर एक वीडियो के लाइव में अपने अपने हिसाब से अपना गूगल फॉर्म चुनकर भर दीजिएगा। ठीक है। ताकि वक्त रहते कभी वक्त ऐसा आए कि हमें आपकी आवश्यकता हो तो हम आपसे संपर्क कर सकें। आइए आगे चलते हैं और देखें ज़रा और क्या क्या हाल है। इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोला, ऐसे ही नहीं बोला, रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोला। ओ हो, ये तो याद ही होंगे, कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे। अबे 1.5 पसली ये पुलिस वाले हैं। अब ये देखो आप 1.5 पसली बच्चा है, अभी पैदा भी नहीं हुआ, 1.5 पसली मतलब है तो बुढ़ा, लेकिन स्थिति देखिए। आ गए साहब। ओहो धल लिया। 24 घंटे भी नहीं उससे पहले अरेस्ट। इतना वायरल हुए साहब, इतना वायरल हुए कि 24 घंटे भी नहीं हुए उससे पहले ही अरेस्ट हो गए। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि कीड़े मकोड़े हिंदू साफ़ कर देंगे, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो पुलिस की हिरासत में, पुलिस इनकी लाल दुकान कर रही है। और वो भाई साहब थे ना एक और जो जाके टॉयलेट करके आए थे। देखिए ये जगह जगह का फ़र्क है। उत्तर प्रदेश अरेस्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बंगाल वाला वीडियो था जो मंदिर में जिसने पेशाब करी थी। आरा शेख ने मंदिर में घुसकर पैंट उतारा, शिवलिंग पर किया पेशाब, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया मानसिक बीमार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं बताया मानसिक बीमार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने मानसिक बीमार बता दिया इनको। हमने कहा ना जगह जगह का फ़र्क है। आप किस सरकार को चुन रहे हैं उसका फ़र्क है। सोचिए आप, कितनी हैरानी वाली बात है
कि फट से आदमी मानसिक बीमार निकलता है। आइए फिर से आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ओहो, मैं कह रिया भाईजान इनकाउंटर हो गया, ये इनकाउंटर। डॉक्टर साहब का हुआ इस बार इनकाउंटर। अगेन उत्तर प्रदेश, एनकाउंटर हुआ, उत्तर प्रदेश ही होगा। तो डॉक्टर शहजाद हैं, 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इन्होंने बलात्कार किया था, फरार थे, पुलिस ने पकड़ा, पैर में गोली मारी एनकाउंटर के दौरान और फाइनली पकड़ में आ गए। डॉक्टर साहब का नाम है शहजाद, ठीक है, शायद 53 साल के हैं, बच्ची जो है 9 साल की है। चलिए एक हो गया, अभी एक और आ रहा है। मासूम की हालत नाजुक, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार, खेत में ले जाकर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश में जुटी। जनपद के खीरो थाना क्षेत्र की पूरी घटना, जहां पर 55 वर्षीय अधेड़ ने 9 वर्षीय दलित मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। 55 साल 9 साल और खेत में ले जाकर, दलित बच्ची थी, कोई दलित वाला आया नहीं, कोई दलित के मसीहा नहीं आए, कोई फलानी आर्मी ढिकानी आर्मी कोई नहीं आया। गजब है, क्या ही कहें। चलिए साहब, अब ये क्या है, नमाज का टाइम हो रहा है भाई, कुरान उरान रखी है। चल क्या रहा है ये, ओहो ये उंगलीबाजी, नमाज के बाद की तैयारी हो रही है। ओके, अच्छा, नमाज के बाद की तैयारी है। बच्चे हैं और ये मौलाना साहब हैं। ओफो, इतने बुढ़े से मौलाना साहब, गजब गंदे शौक हैं भाई, हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं ये। हमें लगा नमाज पढ़ा रहे होंगे, पर नमाज नहीं, तो नमाज के बाद की तैयारी हो रही है। गजब लोग हैं भाई, क्या कहें। चलिए, तो अजब गजब लोग हैं, और कुछ कह दो तो बड़ी बुरा भी लग जाता है, मिर्ची भी लग जाती है ना। तो ये स्थिति है। खैर, अब क्योंकि हम बार बार जो है इस बात को डिसाइड कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल आती है कि लाइव को कब करें, तो क्यों ना आधा लाइव सुबह करें, आधा लाइव अभी करें, आधा लाइव सुबह के 7 बजे करें। कैसा रहेगा ये आइडिया, कैसा है, या पूरा अभी कंप्लीट कर लें? मुझे लगता है आधा लाइव सुबह करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूज़ अभी बहुत सारी बाकी है, ठीक है ना। तो इस बहाने थोड़ा आप लोगों को भी रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा। शैलेंद्र जी राम राम। अब सुबह भी एक बार वोटिंग करा लेंगे, सुबह बेस्ट है या शाम को बेस्ट है। अभी की तो वोटिंग का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एक बार सुबह भी करा लेते हैं, है ना। तो चलिए आधा लाइव सुबह करते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, 5-6 घंटे की बात है, 5-6 घंटे बाद आधा लाइव, 5-6 घंटे बाद। तो लेट्स ब्रेक इट इन 2 मॉड्यूल्स, क्योंकि अब जो मुद्दा उठाने वाला हूँ ये मुद्दा थोड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो अच्छा रहेगा हम इसको सुबह ही करेंगे, क्योंकि पूरे तल्लीनता के साथ करें तो मज़ा आएगा। 7 बजे तक हम कोशिश करेंगे इसको करने का, राइट। तो चलिए मित्रों, फ़िलहाल अभी के लिए इजाज़त लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने अपना कीमती समय दिया, और सभी से निवेदन है अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिएगा टाइम पर। सुबह मिलते हैं बाकी बची हुई न्यूज़ के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पंजाब से रिलेटेड है, तो उसको हम सुबह लेते हैं, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई पूछ रहा है आप रेस्ट कब करोगे दिन? बीच में जो समय मिल जाएगा कर लेंगे, कभी आड़े तिरछे, कभी दीवार से टिक के, कभी बैठे बैठे सो लिए, बस इतना काफ़ी है ना। चलिए सुबह मिलते हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।